इंडिया में प्राइवेट टीचर्स, जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो एक्चुअली ना गुलाम हैं। और वो ना एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, पर कोई रास्ता नहीं होने की वजह से हमें ये गुलामी करना पड़ता है। यस, इंडियन टीचर को स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये बहुत गलत है, मुझे दुख होता है। रिसेंटली आपको मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। अभी अभी मैंने अपनी बेटी को जिस स्कूल में भेजता हूँ, मैं अपनी बेटी को बहुत सिंपल स्कूल में भेजता हूँ, बहुत सस्ता स्कूल में भेजता हूँ, बहुत महंगा स्कूल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी फीस नहीं है कि मैं हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए जमा करूं। और पढ़ाना मुझे घर पे ही है, बच्चे को खुद ही मेहनत करना है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई स्कूल के एक टीचर से कि आपकी सैलरी क्या है। ऐसे मुझे नहीं पूछना चाहिए, फिर भी बातों बातों में थोड़ा वो क्लोज थे तो पूछ लिया मैंने। और उन्होंने जो बताया तो मैं शॉक्ड हो गया। उनकी सैलरी थी 7,000 रुपये। 7,000 रुपये राजधानी की बात कर रहा हूँ। शहर की राजधानी में प्राइम लोकेशन पे जो स्कूल है, वहाँ का फीस, वहाँ की सैलरी, टीचर की सैलरी सिर्फ 7,000 रुपये है। कैन यू बिलीव? 7,000 में क्या होगा और वो टीचर कैसा पढ़ा रहा होगा? ठीक है, अगर आप टैलेंटेड टीचर हो तो 7,000 में आप पढ़ाओगे नहीं, और फिर भी किसी मजबूरी बस पढ़ाना पड़ रहा है, तो सोचो आपके साथ कितना गलत हो रहा है। उस 7,000 में आप स्कूल में 7 बजे आ जाते हो और करीब करीब 3 बजे 4 बजे छूटते हो, और घर जाके भी कॉपी चेक करते हो, नेक्स्ट डे का प्लान बनाते हो, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर तैयार करते हो, सारी तैयारियां करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में काम किए और आप फुर्सत हो गए, फिर से जाके आपको थोड़ा काम घर पे भी करना है। सिर्फ 7,000 में क्या होता है? 7,000 में कैसे वो टीचर अपने परिवार को चला रहा है? तो इंडिया में ना अब टीचरों की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत है, बहुत लोगों के पास काम नहीं है, बहुत लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो टीचिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत में चलो कुछ नहीं है तो स्टार्ट कर लिया, पर आप पूरा जीवन एक इतनी कम सैलरी में आप अपने परिवार को कैसे पाल सकते हो? ये जो सुनते हो ना कि टीचरों की रिस्पेक्ट है, टीचर्स, बच्चे टीचरों की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर की बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा काम है। एग्री, मैं मानता हूँ, पर यार ये टिचर का जो रिस्पेक्ट है ना, और टीचर की जो इज्जत है ना, उससे उसके घर का खर्च नहीं चलता है। तुम जब इतना रिस्पेक्ट करते हो टीचर का इंडिया में, तो एक अच्छी सैलरी तो दो। आपको बताऊं, इंडिया में टीचर की जो रेस्पेक्ट वाली वैल्यू से देखें तो वर्ल्ड में इंडियन टीचर का पोजीशन चौथा 5वां आता है। पर जब सैलरी की बात करें तो इंडिया की पोजीशन बहुत ही नीचे है, बहुत ही कम सैलरी है। अदर देशों में, अदर कंट्री में आज भी टीचरों की अच्छी सैलरी है। मैं डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूँ। अब तुम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल की बात मत करना, क्योंकि उनसे बेटर तो हमारा इंडिया है। ठीक है, तो उनकी बात नहीं करना। जो देश डेवलप है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, रसिया, वहाँ पे
बहुत हैंडसम सैलरी है। और आपको पता है यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाने की सैलरी ज़्यादा मिलती है। पर इंडिया में तो छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर की तो और इज्जत नहीं है। बुरा तो तब लगता है कि टीचर की सैलरी 7,000 है और वहाँ बाई की भी सैलरी 7,000 है। जो बुआ होती है, जो साफ सफाई वाली होती है, उसकी भी 7,000 होती है। वो ज़्यादा अच्छा है। वो साफ सफाई की है सुबह, दोपहर में फिर कोने में कहीं बैठी है, फिर शाम को थोड़ा इधर उधर झाड़ू चाय दिया और अपने घर चली गई। कम से कम टेंशन तो नहीं है उसको कि घर जाके भी अब कुछ काम करना है। और चूंकि वो जो वो काम करते हैं साफ सफाई वाले, जो बुआ रहती हैं या जो भी बंदा काम कर रहा है, वो ना लात मार देगा और तुरंत दूसरी जगह उसको नौकरी भी मिल जाएगी। क्योंकि टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं लाइन में नौकरी के लिए, भर भर के। पर साफ सफाई वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, तो उनके पास बहुत ऑप्शन है। तो आप सोचो क्या पोजीशन है इंडिया में। तो आपको सोचना पड़ेगा, छोटी मोटी टीचिंग से आपका जीवन नहीं चलने वाला है। अब हम बात करते हैं भैया जो बड़े कोचिंग में टीचिंग कर रहे हैं, उनकी अच्छी सैलरी है, 1,00,000 1,50,000 रुपए है उनकी सैलरी, अच्छी है, ठीक है। वो फिर भी समझ में आता है, ठीक है, वो एक अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं। पर प्रेशर वहाँ भी है, वहाँ भी उन्हें निचोड़ लिया जाता है। भाई बैच का परफॉर्मेंस, किसी बच्चे ने कंप्लेन कर दिया तो बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी कंप्लेन कर दिया कोचिंग वाले टीचर को सुनाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मैंने तो कई ऐसे बड़े कोचिंग में देखा कि टीचर को गाली देकर बात करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। भाई भारत में टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप सबकी मेहनत का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ कोचिंग ऑनर को, स्कूल ऑनर को मिलता है। तो अगर आप ऐसी कोई छोटी सी सैलरी में काम कर रहे हो तो भाई छोड़ दो ऐसी सैलरी, जाके 2 होम ट्यूशन ज्वाइन कर लो, होम ट्यूशन पढ़ा लो। उसमें ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा सुकून है, और जहाँ पढ़ाने जाओगे वहाँ पानी और चाय और बिस्किट भी मिलेगा। तो इस स्थिति से अगर आप फंसे हुए हो, इस चक्कर में हो, तो आप पूरी लाइफ अपना कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। 7,000 से 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की सैलरी में कुछ नहीं होता है। मैंने तो लोगों को देखा है, मोस्ट सीनियर टीचर जो 20-20 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनसे जाके पूछो भैया क्या सैलरी है, तो 20,000, 22,000, इतनी ही सैलरी है। और एक नाटक अलग चलता है कि नहीं नहीं बड़ा नोबल जॉब है, बहुत रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता है भाई। जब भूख लगी रहती है ना, और जब आपके घर में बच्चे रो रहे होते हैं, या फिर आप जब उनकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरते हो, जब उनकी छोटी छोटी डिमांड पूरा नहीं करते हो, तब आपको एहसास होता है कि रिस्पेक्ट से कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसे टीचरों से मैं कहूँगा, आप सेकेंड ऑप्शन हमेशा ढूंढो, अपॉर्चुनिटी देखो, मौका देखो, और जब भी तुम्हें मौका मिलता है निकल जाओ। अच्छा ये तो ठीक है, इसके साथ साथ ना वो छोटा सा जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो भी टाइम पे नहीं देते हैं। 3-3 साल, 4-4, सॉरी 2-2 महीना, 3-3 महीना की सैलरी रोक देते हैं, कभी टाइम पे नहीं देंगे। ये भी एक समस्या है, मतलब कम सैलरी और वो भी टाइम पे नहीं दो। और अगर आपने उस स्कूल के खिलाफ कुछ कंप्लेन किया, या आपने कोई शिकायत की, अगर आपने कुछ ऐसा इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया, तो आपको तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो भाई इतना टाइम नहीं है कि तुम अब कंप्लेन करो, लड़ाई करो, दुनिया से लड़ो, तुम बर्बाद हो जाओगे। और कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे सीबीएसई स्कूल है, तो सीबीएसई स्कूल का एक स्टैंडर्ड है कि टीचर को एटलीस्ट शायद 40-50,000 है, इतना पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा सीनियर टीचर को, या 25-30 जो भी है, एक अच्छा ठीक ठाक है। तो ये स्कूल वाले क्या करते हैं, टीचर हायर कर लेते हैं, उन्हें वो टीचर पढ़ाना चालू कर देते हैं, और
उनके अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट तो 40,000 ही होता है, पर वो पहले ही बोल देते हैं कि उस 40,000 में से 25,000 पैसे निकाल के फिर से आप स्कूल में जमा कर दो। मतलब गवर्नमेंट को दिखा दिया कि हम सैलरी 40,000 दे रहे हैं, एक्चुअली वो कितना पेमेंट कर रहे हैं, 15,000। बताओ कितना काला धंधा है। उसके बाद लोग कहते हैं टीचर अच्छे नहीं हैं, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, टीचर मेहनत नहीं करता। टीचर कितना भी मेहनत कर ले और पर उसे उसका फल नहीं मिलता है, उसे उसका रिटर्न नहीं मिलता है, तो तकलीफ होती है। ठीक है, तो आप अगर अच्छा टीचर चाहते हैं, टीचर ढूंढते हैं, तो भाई आप उस टीचर की सैलरी पे करो। और पता नहीं ये स्कूल वाले रोज सैलरी के चक्कर में हर 2 महीने में टीचर बदलते हैं, किसी को ही भर देते हैं, मतलब कि नए लोगों को सस्ते में टीचर मिल जाए। तो बच्चों के भविष्य के साथ भी वो खेल रहे हैं। मैंने बताया ना, मेरे स्कूल में, मेरी बेटी की स्कूल में टीचर जो पुराने थे सारे चले गए, वो तो बेचारे कम पे काम कर रही थे। जो नए आए हैं वो कॉपी देख देख के पढ़ा रहे हैं, नोट बोर्ड में उतार लो, लिख लो, ये छाप लो, टीप लो, यही चल रहा है। अब ऐसी पढ़ाई करके बच्चा क्या बनेगा, क्या होगा उसका भविष्य। तो हमारा देश जो है ना, मतलब कि बड़ा ही डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और इस जाल में आप ना फंसे, बिल्कुल ना फंसे। आप तुरंत कोई नया ऑप्शन देखिए। और मैं तो कह रहा हूँ इतनी कम सैलरी हो ना, तो आप तो मजदूरी स्टार्ट कर दो, जाके चाय का ठेला लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ आप टीचर हो, आप में स्किल है, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर लोगे। पर इतनी कम में नौकरी मत करो, ठीक है, मत करो, और तुरंत नया ऑप्शन की ओर जाओ। तो मुझे बहुत दुख होता है आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, या आप लोग भी ऐसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करो, बताओ। ठीक है ना, इंडिया में टीचर की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, और उधर ही देखो फिर वो सरकारी स्कूल के टीचर, एक बार ज़िंदगी में जैसे तैसे उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, फिर देखो टीचर की सैलरी 80,000, 90,000, और स्कूल में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब वहाँ भी ऐसे सोचो कि जो सच में अच्छे टीचर है, वो तो कोई खुश होने की बात नहीं है। वो उनका डेवलपमेंट टीचर का रुक जाता है। अब वो बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बच्चा ही नहीं है, फिर वो आदत लग जाती है, फिर धीरे धीरे मक्कारी आ जाती है। तो देश इतना पेमेंट कर रहा है और बच्चे ही नहीं है। ठीक है, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, जहाँ के टीचरों की सैलरी 80,000 है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, जहाँ टीचरों की सैलरी 12,000 है, 15,000 है, लेकिन वहाँ पेरेंट्स लाखों रुपए पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, अच्छा क्राउड जनरेट करना है, जो देश के डेवलपमेंट में काम आए, कुछ अच्छी शिक्षा मिले। हमारी जो पढ़ाई का सिस्टम है ना इंडिया में, सिर्फ पास होना, पास हो गया मतलब लगता है बहुत महान काम कर लिया आपने, सीखता कोई कुछ नहीं है। जो सीखता है, ऐसा नहीं है 90% तो नहीं सीखते, 5% जो जानते हैं, जिनको गाइडेंस मिलता है, वो जानते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, एप्लीकेशन सीखते हैं, और फिर कंपटीशन क्रैक करते हैं, फिर वो अच्छी जगह जाते हैं। ये जो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, वो भी तो इन्हीं स्कूलों से हैं, पर उनका तरीका अलग होता है, उनका मेंटोर अलग होता है, उनके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, उन्हें पता है कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप अगर टीचर हो तो एक बार फिर सोचो क्या करना चाहिए। आपके अपने बेहतर भविष्य के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू।